नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम आत्मा की यात्रा, चेतना के काम करने के तरीके और ईश्वरीय अवतरण यानी डिवाइन डिसेंट के गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे। मतलब एक ऐसी दार्शनिक यात्रा जो इंसान के वजूद और इस पूरे ब्रह्मांड के चक्र को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा दिल पर चोट करता है। हमारा पारलौकिक पिता कौन है? दुनियावी पिता यानी भौतिक दुनिया के पिता को तो सब जानते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक पिता कौन है? ये एक ऐसा मूल प्रश्न है जो हमें अपनी असली जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ दुख के समय ही याद करते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला मुख्य भाग, परमात्मा का दिव्य अवतरण। अब जरा इस कॉस्मिक साइकिल यानी पूरे ब्रह्मांडीय चक्र पर नजर डालिए। इसे देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये दिव्य अवतरण आखिर होता कब है। सतयुग से कलयुग तक के पतन के बाद एक बहुत ही खास समय आता है जिसे संगम युग कहा गया है। ये संगम युग ही है जो कलयुग की अशुद्धता और आने वाले नए सतयुग के बीच एक पुल का काम करता है। और ठीक इसी टर्निंग पॉइंट पर ईश्वरीय अवतरण होता है। और कमाल की बात देखिए, इस अवतरण का तरीका भी कोई आम तरीका नहीं है। स्रोत स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च आत्मा कोई विशाल, भव्य या डराने वाला रूप नहीं लेती। इसके बजाय वो ज्ञान देने के लिए एक साधारण, उम्रदराज इंसान के भौतिक शरीर का सिर्फ एक लोन लेती है, यानी उसे कुछ समय के लिए उधार लेती है, जिसे ब्रह्मा का नाम दिया गया है। ईश्वर किसी साधारण शरीर के जरिए बात करता है, ये आइडिया ही अपने आप में इस दर्शन का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए अब दूसरे अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं, देह अभिमान बनाम आत्म अभिमान। यहाँ पे एक बहुत ही फंडामेंटल डुअलिटी या कहें दोहरी मानसिकता सामने आती है। एक तरफ है देह अभिमान, यानी खुद को सिर्फ एक नश्वर शरीर मान लेना, जो कि सारे दुखों और अज्ञानता की सबसे बड़ी जड़ है। और दूसरी तरफ है आत्मा अभिमान, खुद को एक शाश्वत, कभी न मरने वाली आत्मा मानना, जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। मतलब ये देह अभिमान ही है जो इंसान को उसकी असली पहचान भुला देता है। लेकिन आत्म अभिमान को सही मायने में समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आत्मा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप आखिर है क्या। स्रोत के अनुसार वे कोई बहुत बड़े आकार वाली चीजें नहीं हैं। असल में बनावट के हिसाब से वे बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों का ही मूल रूप महज एक बिंदु है, यानी प्रकाश का एक बहुत ही सूक्ष्म, चमकता हुआ कण। इसी बिंदु से जुड़ा है हमारा तीसरा भाग, ज्ञान दिन और भक्ति रात। अब देखिए, इस दर्शन में एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना की गई है। सीधी आध्यात्मिक समझ और सत्य को दिन का नाम दिया गया है, यानी पूरा प्रकाश। वहीं दूसरी ओर बिना पूरी समझ के की जाने वाली अंधी तलाश और बाहरी भौतिक कर्मकांडों को रात या अंधकार कहा गया है। सीधी सी बात है, ज्ञान से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है, जबकि भक्ति के रास्ते में आत्माएं बस उस अंधेरे में टटोल रही होती हैं। इस पूरे रिश्ते को गहराई से समझने के लिए माशूक यानी प्रियतम का एक बेहद खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, आत्माओं ने आधे ब्रह्मांडीय चक्र तक आशिक या प्रेमियों की तरह उस परम पिता के लिए एक गहरी तड़प महसूस की है, जिससे वे पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई थी। यही तो उस भक्ति की रात की सबसे गहरी पुकार है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, पतित से पावन का सफर। जरा इस टेबल को देखिए। इसमें साफ दावा किया गया है कि वर्तमान युग यानी ये कलयुग एक अशुद्ध और दुखों से भरी स्थिति है, जिसे सीधे सीधे नर्क कहा गया है। और मुख्य लक्ष्य क्या है? इस अवस्था को वापस एक शुद्ध स्वर्ग में बदलना, जिसे विष्णुपुरी का नाम दिया गया है। विष्णुपुरी यानी वो नई दुनिया जहां विष्णु के दो रूपों लक्ष्मी नारायण का शासन होता है। ये सच में पुराने से नए की ओर एक बहुत बड़ा कॉस्मिक शिफ्ट है। अब यहाँ जो बात सचमुच दिमाग घुमा देने वाली है, वो ये है कि इस ज्ञान को प्रैक्टिस करने वालों को सिर्फ बैठकर इसे सुनना नहीं है, उन्हें लिटरली एक ईश्वरीय व्यवसाय या डिवाइन बिजनेस का पार्टनर बनना है। अशुद्ध को शुद्ध बनाने का जो काम सर्वोच्च पिता का है, हूबहू वही काम उनके आध्यात्मिक बच्चों को भी सौंप दिया गया है। मतलब मानवता को ऊपर उठाने का ये काम एक बहुत बड़ी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। पांचवा भाग, एक माशूक की सच्ची याद। अब ये सब होगा कैसे?
तो देखिए, इस विशाल बदलाव के लिए किसी बहुत कठिन या बाहरी अनुष्ठान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि मन के पक्के फोकस की जरूरत है। सच्ची याद का मतलब है अपनी बुद्धि को दुनियावी चीजों से हटाना और मन को सिर्फ उस एक माशूक से जोड़ना। और सबसे खास बात, इसमें ईश्वर को एक दूर बैठे भगवान की तरह नहीं, बल्कि खुदा दोस्त यानी एक पक्के दोस्त के रूप में देखना है। इससे ये रिश्ता कितना गहरा और अपना सा लगने लगता है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि स्रोत सामग्री इसके लिए घर बार छोड़कर जंगलों में भटकने को नहीं कहती। इसके बजाय ये ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताती है जिनसे अपने घर पर रहकर रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक बहुत हाई लेवल का आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। बस करना यह है कि निरंतर आत्म अभिमानी रहें, इस ईश्वरीय ज्ञान के नशे में रहें और इस ज्ञान को बांटकर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, त्याग, स्नेह और अचल स्थिति। अगर इस पूरी चर्चा के मेन पॉइंट्स का निचोड़ निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, आध्यात्मिक सफलता सिर्फ रूखे सूखे वैराग्य से नहीं मिलती। इसके लिए पूर्ण त्याग और ईश्वर के प्रति एक बहुत गहरे प्यार का परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। उस एक माशूक की पूरी एकाग्रता के साथ याद और इस ऊंचे आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह मग्न रहना ही इस पूरे रास्ते की मास्टर की है। ये पूरा प्रवचन एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ अपनी बात को पुख्ता करता है। ये एक ऐसी अवस्था तक पहुंचने की बात करता है जो सदा अचल और अडोल हो, मतलब एक ऐसी गहरी अंदरूनी शांति जहां बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी हलचल हो या कोई भी इंसान कुछ भी कहे, मन जरा सा भी विचलित ना हो। ये पूरी तरह से एक रस अवस्था ही इस लंबी यात्रा का अल्टीमेट गोल है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मन वास्तव में अपनी अंदरूनी शांति के सिंहासन पर पूरी तरह से अचल है? इतनी सारी नॉलेज ले लेने के बाद भी क्या असली जिंदगी की आपाधापी के बीच वो एकरस स्थिति टिक पाती है? ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो इस पूरे दर्शन को सिर्फ थ्योरी से निकालकर जीवन भर चलने वाले एक गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन में बदल देता है।